नमस्ते मित्रों, सभी 9वीं जी कक्षा के विद्यार्थियों का आज मैं इस ऑनलाइन शिक्षा में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं कि पिछले 4-5 महीनों से कोरोना महामारी की वजह से हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। इसी बात को लेकर हमारे भारत सरकार और राज्य शासन ने एक निर्णय लिया है कि ऑनलाइन शिक्षा हम बच्चों को कैसे प्रदान कर सके, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम प्रत्यक्ष अध्ययन को आज हम शुरुआत करने वाले हैं। देखो बच्चों, 9वीं और 10वीं ये जो भाषा विषय है अपनी हिंदी की, तो थोड़ा सा अलग ढंग से हमारे सामने अध्ययन के लिए रखा गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ी सी कठिनाई इसमें दी गई है, इसलिए हमें इस विषय की ओर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। तो देखो, आज हम 9वीं के प्रथम अध्याय जो कविता है, वो कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चांदनी रात। इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। देखो बच्चों, ये जो कविता है, ये कविता पंचवटी इस काव्य संग्रह से ली गई है। तो मैथिली शरण गुप्त इन्होंने जो महाकाव्य साकेत, जिसे हम कहते हैं साकेत, तो ये जो महाकाव्य है, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक है। और ऊपर जो है यशोधरा, जयद्रथ, पंचवटी, भारत भारती, ये खंड काव्य है। तो हमारी जो कविता है, ये कविता पंचवटी इस खंड काव्य से ली गई है। तो देखो बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ कि लेखन के अलग अलग विधियाँ होती है। उसमें वर्णनात्मक होती है, रचनात्मक होती है, चरित्रात्मक होती है। तो यहाँ पर कवि ने निसर्ग की एक सुंदर क्षण का वर्णन यहाँ पर किया है। हमारी प्रकृति बड़ी सुंदर है। इस प्रकृति को, सुंदरता को देखने की क्षमता, उसको सृजन करने की क्षमता हमें आनी चाहिए। इसलिए कविता हमारे सामने अध्ययन के लिए रखी गई है। चांदनी रात निसर्ग की एक बड़ी ही सुंदर कृति यहाँ पर लेखक ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। चांदनी रात, ये जो कविता है, इस कविता में चांदनी रात यानी क्या, जिस रात में चांद जो है आकाश में आया, वो उभर आया है, और उसका जो प्रकाश, जो श्याम उजाला प्रकाश पूरे पृथ्वी पर फैल गया है ना। ऐसे समय को हम क्या कहते हैं, चांदनी रात। हाँ, तो ये चांदनी रात का वर्णन जो है, तो देखो बच्चों, इसका वर्णन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, लेकिन इसका अगर आनंद लेना है तो तुमको प्रत्यक्ष चांदनी रात में जाना पड़ेगा और उसका तुम आनंद ले सकते हैं। तो आज जो चांदनी रात, इस कविता के माध्यम से एक निसर्ग के एक बड़े ही सुंदर क्षण का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो हम प्रत्यक्ष कविता को शुरू करेंगे। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें, चारों चंद्र यानी चांदनी रात में जो चंद्र उभर आया है और उसकी जो किरणें हैं,
ये किरणें क्या हुई है? पृथ्वी, अवनी और अंबर, अवनी और अंबर यानी पृथ्वी और आकाश में, जो अंतराल कहते हैं ना हम, पृथ्वी और आकाश, जो हम उसकी कल्पना, आकाश की जो कल्पना है उसको अंतराल कहते हैं भूगोल की भाषा में। तो ये पृथ्वी पर और अंबर में ये सभी किरणें क्या है? खेल रही है, फैल रही है, खेल रही है जलथल में। जल थल, पृथ्वी, आकाश, पानी, जमीन, इन सभी जगहों पर ये किरणें क्या है कि खेल रही है। अटखलियाँ जिसे हम कहते हैं, अटखलियाँ लेते हुए खेल रही है। तो इस परिच्छेद में इसका वर्णन है, आगे चलेंगे। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन की झोंकों से। तो देखो